जय श्री राम। कल्पना कीजिए, चारों तरफ गहरा अंधेरा है, दुनिया सो रही है और आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। आपके होंठ नहीं हिल रहे, पर मन की गहराइयों में एक गूंज उठ रही है, राम राम राम। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या शास्त्रों में इसकी अनुमति है? क्या लेटकर लिया गया नाम भगवान तक पहुंचता भी है, या यह केवल आलस्य है? आज की ये विशेष कथा आपके इस संशय को जड़ से मिटा देगी और आपकी भक्ति की शक्ति को 100 गुना बढ़ा देगी। एक समय की बात है, एक भक्त था जिसका नाम था केशव। केशव का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। वो दिन भर कड़ी मेहनत करता ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। रात होते होते उसका शरीर इतना थक जाता कि उसमें आसन लगाकर बैठने की शक्ति भी नहीं बचती थी। वो अक्सर बिस्तर पर लेटते ही अपनी आंखें मूंद लेता और मन ही मन प्रभु का सिमरन करने लगता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक अपराध बोध, एक गिल्ट रहता था। वो सोचता, क्या मैं भगवान का अपमान कर रहा हूँ? क्या मुझे उठकर शुद्ध होकर नहीं बैठना चाहिए? एक रात केशव बहुत उदास था। उसने रोते हुए कहा, हे करुणा निधान, मेरी मजबूरी देखो, मैं आपकी भक्ति भी ठीक से नहीं कर पा रहा। इसी व्याकुलता में उसकी आंख लग गई। अचानक उसे अपने कमरे में एक अलौकिक तेज महसूस हुआ, जैसे करोड़ों सूर्यों की रोशनी एक साथ फैल गई। उसने देखा, साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी उसके सामने खड़े थे। उनकी गदा की चमक और उनके चेहरे का तेज देख केशव स्तब्ध रह गया। हनुमान जी ने अत्यंत कोमल वाणी में कहा, पुत्र केशव, तू उदास क्यों है? केशव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं बिस्तर पर लेटे लेटे आपका और श्री राम का नाम लेता हूँ। क्या ये अपराध नहीं है? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, सुन, राम नाम शरीर की क्रिया नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है। जो लोग अहंकार में बैठकर नाम लेते हैं, पर जिनका मन संसार में भटकता है, उनका जाप अधूरा है। लेकिन जो भक्त थक कर, हार कर या बीमारी की अवस्था में भी सच्चे हृदय से नाम लेता है, उसका जाप सीधा वैकुंठ को छूता है। हनुमान जी ने आगे बताया, भगवान आसन की सजावट नहीं देखते, वो तो भक्त के भाव की सरलता देखते हैं। जब तू बिस्तर पर नाम जपता है, तो मैं स्वयं पहरेदार बनकर तेरे सिरहाने खड़ा रहता हूँ। इतना कहकर बजरंगबली अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब केशव जागा तो उसका डर खत्म हो चुका था। उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगे, क्योंकि अब उसे अपनी भक्ति पर अटूट विश्वास था। दोस्तों, अगर आप भी रात को सोते समय या बीमारी की स्थिति में नाम जप करते हैं, तो कभी मन में शंका ना लाएं। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए। याद रखिए, राम नाम हर स्थिति में कल्याणकारी है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखें और हमारे चैनल भक्ति रस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, बोल सियावर रामचंद्र की जय।